ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हरे हमारा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो है प्रसंग चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, लॉ ऑफ कर्मा, है ना। तो जिसमें हमने 2 दिन लगातार सुना कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे कार्य करता है। कल हमने सुना कि जो है जो त्याग नहीं करता अपने कर्म को या अपने कर्म फलों को, उसे निश्चित तौर से उसके कर्म के फलों को भोगना पड़ता है। जो त्याग नहीं करता मीन्स जो स्वीकार करता है, जो भोगता है कर्म को, कर्म के फलों को, उसे निश्चित तौर से 3 प्रकार के फलों को मिलते हैं उसको, अनिष्टम इष्टम और मिश्रम। अनिष्टम मीन्स गर्हित, इष्टम मीन्स अच्छा, और मिश्रम मीन्स मिश्रित, है ना। 3 प्रकार के फल उसको भोगने पड़ते हैं, चाहे वह जीवित रहे चाहे मर जाए, है ना। भवती अत्यागिनाम प्रेत्य, प्रेत बन जाएगा तो भी उसे भोगना पड़ेगा। वो जीवित रहे न रहे इसका कोई कंडीशन नहीं, है ना। आत्मा जो है किसी भी शरीर में चली जाए, पहले स्त्री के शरीर में थी, बाद में पुरुष के शरीर में चली गई, तो हम तो यद्यपि नहीं देख के पहचान सकेंगे, लेकिन कर्म जरूर पहचान लेंगे कि कौन सी आत्मा ने पिछले जीवन में या अनंत पीछे जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे। वह उस आत्मा के पास आके उस शरीर के द्वारा उसको भोग कराया जाता। कल प्रश्न पूछा था प्रभु जी ने कि क्या हमारे घर सिल्क की साड़ी हो या बोन चाइना के कप प्लेट हो तो हम किसी को कैसे दे दें। तो कल जल्दबाजी में हमने ठीक से उत्तर नहीं दिया था। देखो ऐसा है, हमें तो ऐसी चीजों को भोग नहीं करना है जिसमें कहीं ना कहीं किसी भी पशु वध का जो है पाप हो। हम ये किसी को दे सकते हैं, ये बोल के दे सकते हैं, बता के से दे सकते हैं कि भैया हम तो इसको ग्रहण नहीं करते। और हम इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि इसमें जो है सिल्क का बना हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं वध है, पशु वध है। और हम क्योंकि आध्यात्म है और हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं, और हमारे गुरु जी ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे किसी भी वस्तु का उपयोग या उपभोग करना गलत है जिसमें पशु वध होता है। तो इसलिए हम तो इसको उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे 2 बातें हो जाएंगी। अगर हम किसी को बताते हैं तो एक ये संदेश चला जाएगा संसार में
जो बाकी भोगी लोग हैं उनके पास ये संदेश चले जाएगा कि देखो इस्कॉन वाले जो होते हैं वह इसको यूज करने से मना करते हैं, क्योंकि इसमें पशु वध हुआ है ना। पशु वध से कोई भी चीज अगर बनती है तो उसको उपयोग करना अत्यंत गलत है। यह मैसेज संसार में चला जाएगा। और चूंकि हम पैसे तो ले नहीं रहे, है ना, और वो स्वेच्छा से ले जा रहा है, तो हम हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। उल्टा हमने उनको एक ज्ञान भी दे दिया कि इसको भोग हम तो नहीं कर रहे, आप भी मत करो, लेकिन फिर भी आपको करना है तो ले जाओ, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी को भी वह वस्तु दे सकते हैं, यह बता के दे सकते हैं, यह ज्ञान दे के दे सकते हैं कि भैया इसमें पशुवध हुआ है, आप फिर भी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, हम तो इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारे कोई काम का नहीं, आपके काम का है तो ले जाओ। इस प्रकार अगर हम किसी को बोलेंगे तो ये एक बहुत पॉजिटिव वे में काम करेगा। और हो सकता है सुनने वाले और ले जाने वाले के हृदय में यह एक मैसेज एक एकदम बम की तरह फूटे, और आगे चल के वह भी जो है इन सब चीजों का त्याग कर दे। क्योंकि वह जब देखेगा कि इतनी महंगी सामान ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, पैसा तो लगा है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिलॉसफी बड़ी हाई चल रही। ठीक है, तो हम अभी प्रश्न नहीं लेंगे, हम प्रश्न बाद में लेंगे। आज हम अभी प्रवेश करेंगे अपने नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता 18वां अध्याय 14 नंबर श्लोक, है ना। हमने सारी चीजें तो चर्चा कर ली है, लेकिन अभी इसमें चर्चा नहीं करी है कि कर्म बनता कैसे है ना। आज हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया कर पाते हैं, वह क्रिया हो जाती है, ये कैसे हो पाता है। कई बार देखा जाता है क्रिया ही नहीं हो पाती। आज बैंक एटीएम से पैसा निकालना है तो एटीएम से पैसा ही नहीं निकल पाता है। कई बार देखा गया एटीएम खराब हो गया, कई बार बिजली गोल हो गई है, कई बार बारिश हो गई, कई बार देखा जाता है कि एटीएम चिप में प्रॉब्लम आ गई, तो पैसे निकलते ही नहीं। हमने प्रयास तो पूरा किया कार्य करने का, लेकिन वह कार्य हो ही नहीं पाया। यद्यपि बड़ा सिंपल काम था, रोज करते हैं, लेकिन आज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वह कर्म, वह क्रिया करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, तेल चाहिए, अग्नि चाहिए, तब जाके खिचड़ी बन पाए, है कि नहीं। और एक पकाने वाला भी चाहिए। ये सारी सामग्री होने के बाद भी अगर कोई माता जी इंटरेस्ट ना ले या प्रभु जी इंटरेस्ट ना ले तो खिचड़ी खुद ब खुद नहीं पकेगी, है ना। तो इन सब कार्यों को जब इकट्ठे करेंगे तभी खिचड़ी बन पाएगी, नहीं तो खिचड़ी आस्वाद, खिचड़ी का स्वाद नहीं ले पाएंगे हम, है ना। तो खिचड़ी बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए। दाल नहीं होगी तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी, चावल नहीं होंगे तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी, तेल नहीं होगा तो भी मेरे ख्याल से खिचड़ी नहीं बनेगी, सिलेंडर चूल्हा नहीं होगा तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी, है ना, बर्तन भांडा नहीं होगा तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी। और पकाने वाला कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं होगा तो खिचड़ी नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार कोई भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है तो वह संपन्न होता है जब ये पांच मूलभूत चीजें उसको मिलती हैं। जब ये पांच मूलभूत चीजें उसे सक्सेस बनाती, उस क्रिया को करने में अपना अपना समर्थन देती हैं, तब जाके वह क्रिया संपन्न हो पाती है। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने जो है तैयार हो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला कर पा रहे हैं, जॉब जा पा रहे हैं, या जो है कहीं और बिजनेस कर पा रहे हैं, या माता जी लोग किचन में कुकिंग कर पा रही हैं, बच्चों की केयर कर पा रही हैं। जो भी दिन भर के कार्य होते हैं वह सभी कार्यों में ये पांच मूलभूत इंग्रेडिएंट्स, है ना, पांच मूलभूत घटक जिसे कहते हैं, इसके बिना क्रिया नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझते रहिएगा तो इजीली समझ में आ जाए, है ना? भगवत गीता 18वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक साथ में दोहराइएगा, है ना।
अधिष्ठानां तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा यथा कर्ता कारणं च पृथक्विधम् कारणं च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवत्र पंचमम् दैवं एवं चैवत्र पंचमम्। भगवत गीता तो सभी के पास होगी ना। जी प्रभु जी। 18.14 18 अध्याय 14 नंबर श्लोक निकालिए। आनंदायनी माता जी आप बोलिए, श्लोक पढ़वाइए सबको। नहीं है, ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी नहीं निकाली हूँ। ठीक है ठीक है, कोई और बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं कर्म च च पृथक्विधम्। पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च चेष्टा पृथक् दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं दैवं चैवात्र पंचमम् पंचमम्। पढ़ूं। अधिष्ठानं तथा कर्ता यधिष्ठानं अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पितरम् कर्णं च कर्णं च पृथग्विधम् विधा च प्रत्यचेषा विविधाश्च विविधाश्च पृथक् चेष्टा चेष्टा दैव चैवत्र परमम् देवं पंचमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र पंचमम्। पंचमम् हरे कृष्ण। धन्यवाद। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लॉ ऑफ कर्मा बड़ा सुंदर टॉपिक लगता है, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तब पता पड़ेगा कि कर्म कैसे, क्या क्या, कितनी गहराई है ना। कल भी मैंने बताया था 3 प्रकार के कर्म बताए थे कल भगवत गीता के 4थे अध्याय में, अकर्म, विकर्म और सकर्म, है ना। कर्मणो ही अभी बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बहुत 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 गहरी है। जब गहना कर्मणो गति भगवान बोल रहे हैं तो हमारी बुद्धि तो उसमें समझ नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने जब बोल दिया बहुत गहरी है कर्मों की गति, तो मतलब बहुत ही गहरी है ना, हम समझ नहीं पाएंगे उसको। लेकिन फिर भी जितना समझ सकते हैं या जितना शास्त्र में उल्लेखित है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने जीवन को
ऐसे कर्मों में लगाएं जिस कर्मों से ये जीवन को सफल बना सके, उद्धार कर सके हम अपने जीवन। ठीक है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं 5 चीजें होती हैं। इसके पिछले श्लोक में 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो कर्म की पूर्ति, कर्म सफल कैसे होता है? इन 5 कारणों से होता है। कौन कौन सा बताया गया है? सबसे पहला बताया गया अधिष्ठानम, दूसरा बताया गया कर्ता, तीसरा बताया गया करणम, है ना, और चौथा बताया गया है चेष्टाएं, और 5वां बताया गया है देवम, है ना। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चैवत्र पंचमम। ये 5 चीजें हैं कार्य को संपन्न करने के लिए। अधिष्ठानम का अर्थ इसमें दिया गया स्थान। स्थान मतलब शरीर, ब्रैकेट में लिखा है शरीर। तो जो कर्म करने वाले आत्मा होती है, जीवात्मा, वह आत्मा खुद कर्म नहीं कर पाती है। वह किसी स्थान, किसी शरीर में जब प्रवेश करती है, जब किसी शरीर की अधिष्ठाता बन जाती है, अधिष्ठाता मीन्स शासन करने वाला, है ना, उसके ऊपर जो है वह शरीर इसका आश्रय लिया हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ अधिष्ठानम। हमने अपना अधिष्ठाता बना लिया, मतलब हमने अपना कोई सुप्रीम बना लिया, किसके अंडर में हम रहेंगे। इसलिए वह स्थान जहां आत्मा शासन करती है, उस स्थान को अधिष्ठानम कहते हैं, है ना। आत्मा कहाँ शासन करती है? शरीर में शासन करती है। किसी शरीर में रहेगी तभी वह कार्य कर पाएगी, बिना शरीर के आत्मा काम नहीं कर पाती। बिना शरीर के आत्मा काम करती है या नहीं करती है? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर कार्य कर पाता है। जिस दिन यह शरीर से आत्मा निकल जाती है, वह शरीर कार्य करने लायक नहीं होता। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, है ना। क्षेत्र क्या होता है और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? तो अनुवाद पढ़ता हूं मैं 13.02। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर क्या है? क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमने पढ़ा है क्षेत्रज्ञ कौन कौन होता है, मालूम है? कौन बताएगा क्षेत्रज्ञ? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शरीर को आत्मा भी जानती है और परमात्मा भी, जैसे आप पहले हाँ, पढ़ा। यस। क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं। एक होती है आत्मा जो स्वयं के शरीर को जानती है, और दूसरे होते हैं क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो सभी के शरीरों को जानते। कौन किसके शरीर में क्या कर रहा है ये उसको मालूम है, परमात्मा को। और आत्मा को केवल अपने शरीर के बारे में मालूम है, दूसरे के शरीर के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन परमात्मा जो बैठे हैं वह, आज हम सब कितने 74 लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास को। तो 74 के हृदय में बैठे परमात्मा, और सभी 74 के बारे में जानते हैं कि उनके शरीर में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्रियाएं चल रही हैं, कैसे शरीर कार्य कर रहा है, कैसे पानी पिया जा रहा है, कैसे खाना खाया जा रहा है, कैसे खाने से शक्ति निकल रही है, कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे बुद्धि चला रहे हैं। ये सारा ज्ञान किसको है? परमात्मा को भी है और आत्मा को भी। आत्मा को केवल अपने शरीर का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा को सभी के शरीरों का पूरा ज्ञान है। जितना हमको ज्ञान नहीं है, उससे ज्यादा हमारे शरीर के बारे में परमात्मा को मालूम है ना। कई बार ऐसा देखा गया है, बीमारी हो रही है कैंसर, बढ़ते 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 सीधा 4th स्टेज में पहुंच जाता है, तब व्यक्ति को पता पड़ता है, ओहो तुम्हारे के शरीर में तो कैंसर है, अभी टेस्ट किए तब पता पड़ा कि कैंसर है। हमको ही नहीं पता पड़ता कि हमारे शरीर में बीमारी रह रही है, और हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा को फर्स्ट डे से मालूम है जिस दिन कैंसर प्रवेश किया। हमको ही नहीं मालूम है हमारे शरीर के बारे में। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानते, हम नहीं जानते। हम
केवल बाह्य चीजों को जानते हैं, लेकिन आत्मा के कारण ये शरीर चलता है और आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। जैसे एक किसान अपने खेत को जानता है, उसमें क्या कौन से जो है बीज बोने हैं, कब उसको पानी देना है, कब उसको काटना है, कब उसमें बीमारी लग रही है, कब उसकी मेरे को कैसे बीमारी से देखभाल करनी है, वह शरीर के बारे में सब जानता है। मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, अपने खेत के बारे में सब जानता है किसान, क्योंकि उसमें रोज काम करता है वो रोज, इसलिए वो रोज जानता है। तो क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा जब शरीर में रहता है तभी कार्य पॉसिबल है। किसान को जब खेती दिया जाएगा, खेत जमीन दिया जाएगा, तभी तो कुछ बो पाएगा ना। वो बिना खेत दिए क्या काम करेगा बेचारा किसान? कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। जब उसको किसान को खेत देंगे तब बीज बोएगा, तब मेहनत करेगा, तब फसल आएगी, जब उसमें बारिश होगी, सूर्य का ताप आएगा, तब अंकुरित होंगे सारे बीज, उसको बड़े होंगे, फल आएंगे, फिर फल खा पाएंगे, है ना। तभी फल खा पाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। किसान को जमीन ही नहीं मिला तो क्या करेगा बेचारा। उसी प्रकार यह आत्मा को जब शरीर मिलता है तब वह शरीर के माध्यम से क्रिया कर पाती है, अदरवाइज क्रिया पॉसिबल ही नहीं है, बिना शरीर के पॉसिबल नहीं। तो सभी शरीरों से क्रिया होती है ना, सभी शरीर, सभी योनियां क्रियाएं करती हैं, है ना। हर योनि में कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। कोई शेर भी जो है अपनी भूख लगती है तो किसी को मार के खाता है ना। मच्छर को भी जो है भूख लगती है तो हमारे पास आके खून पीता है हमारा। तो क्रियाएं तो सभी करते हैं, शरीर के माध्यम से क्रियाएं हो पाती हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और ये शरीर जो होता है ये हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर हमें मिलेगा। तो इसका बहुत ही सुंदर जो वर्णन आता है, श्लोक क्रमांक 3:31-1, तीसरा स्कंद 31वां अध्याय और पहला श्लोक, जिसमें कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्दहोत्पत्तये स्त्रिया प्रविष्टः उदरम पुंसो रेतः कर्णाश्रयः। भगवान कपिल देव ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में, एक एक वर्ड को सुनिएगा, परमेश्वर की अध्यक्षता में, है ना, तथा अपने कर्म फल के अनुसार। परमेश्वर की अध्यक्षता पहला पॉइंट, और दूसरा अपने कर्म फल के अनुसार, है ना। विशेष प्रकार का शरीर, मतलब एक स्पेशल शरीर जो इनके अनुसार तैयार किया गया हो। अपने कर्म फल, जो विगत जन्मों के कर्म हैं उनके अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर जो उन कर्मों के लिए बना हो, खास उन कर्मों के आधारित। कर्म अगर अच्छे करे होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, और कर्म गंदे करे होंगे तो गंदा शरीर मिलेगा। उस शरीर में अगर कर्म किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए होंगे हमने, तो वह शरीर ऐसा मिलेगा जिससे हमको भी प्रताड़ित होना पड़े। और अगर हमने किसी की बहुत अच्छी सेवा करी होगी तो ऐसा शरीर मिलेगा जिससे हमारी भी सेवा हो सके। ठीक है, तो विशेष प्रकार का शरीर, है ना। आगे क्या कहते हैं, धारण करने हेतु, है ना, उस विशेष प्रकार के शरीर को धारण प्राप्त करने हेतु जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। कौन कराता है? परमेश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति ये कार्य करती है ना। हम जानते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, मैं अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनान कौन्तु ये जगत विपरी वर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये माया प्रकृति कार्य करती है, और जो जो मैं विधान बना के रखा हूं उसके हिसाब से ये कार्य करती रहती है। मेरे को जरूरत नहीं है बार बार बताने की। तो परमेश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति ने क्या किया, एक विशेष प्रकार का शरीर की रचना करी। और उस विशेष प्रकार के शरीर की रचना करने के पीछे का क्या आधार था कि विगत जन्मों के कर्मों के आधार पर एक विशेष प्रकार का शरीर का निर्माण कराया गया, और वह शरीर एक विशेष प्रकार की जीवात्मा को, जिसने वह कर्म को किया गया था, उस विशेष प्रकार की जीवात्मा को
एक वीर्य में, पुरुष के वीर्य में डाला गया और उस वीर्य को एक स्त्री के गर्भ में स्थापित कराया गया, जिससे वह शरीर का निर्माण हो सके। ये बड़ा कठिन कार्य है, ऐसा आसान नहीं है। प्रकृति को मालूम है कि मैं कौन सी जीवात्मा को कौन से घर में भेज रही हूं, और उसको भेजूंगी तो उसको क्या क्या भोगना पड़ेगा। उसको अपने सारे कर्मों को उस घर में उस स्त्री पुरुष मतलब उसके माता पिता के पुत्र या पुत्री के रूप में उत्पन्न होके उन सभी कर्मों को भोगना पड़ेगा जो उसने पूर्व जन्मों में किए थे, अपने कर्म फल के अनुसार। जिसने जिसने भी जो जो कर्म किए हैं वह कर्म विशेष उस एक प्रॉपर घर में, उस एक प्रॉपर जो संबंधों में, माता पिता बच्चे मतलब बहन भाई चाचा चाची काका काकी पड़ोसी इत्यादि, वह सब मिलके उसको विशेष प्रकार के जो भी कर्म फल थे उसको वो देंगे सुख और दुख के रूप में। अगर किसी को अंधा बनाना है, किसी को अपंग बनाना है, किसी को लाचार बनाना है, किसी को बुद्धिहीन बनाना है, या अन्य कोई भी शारीरिक किसी को जो है त्रुटि कुछ इम्परफेक्ट देना है शरीर जिसको, तो ये सब कार्य विगत जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है ना। कई बार देखा गया छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं बेचारे, अरे पैदा होते साथ शुगर है, पैदा होते साथ उसका हार्ट में छेद है, पैदा होते साथ किडनी काम नहीं करी, पैदा होते साथ आंख में दिख नहीं रहा, पैदा होते साथ कान में सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? क्योंकि अपने कर्म फल के अनुसार उसे एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुगते शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। शुरुआती हमारी लेक्चर से आज तीसरा डे है। पहले दिन शुरुआत इस श्लोक से हमने करी थी कि हर कर्म को भोगना पड़ता है जो भी हम करते हैं। आज अगर मच्छर मार रहे हैं तो ये इसको भी हमें भोगना पड़ेगा। अगर किसी को अपशब्द कह रहे हैं तो उसको भी भोगना पड़ेगा। किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो उसे भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? अगले जीवन में भोगना पड़ेगा, है ना। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवत गीता 13वां अध्याय, उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे गुणों का संग करता है, पुरुषः प्रकृति स्थो, इस प्रकृति में रहते रहते पुरुष जो होता है, व्यक्ति जो होता है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, वो भोगता है प्रकृति को, और जिन गुणों का संग करता है इसको भोगते भोगते, तमोगुण का संग कर रहा है, सतोगुण का संग कर रहा है, रजोगुण का संग कर रहा है, वह डिपेंड करता है वो कैसे कार्य कर रहा है अपने पूरे जीवन भर में, और इस प्रकृति को भोग रहा है। हम क्या करते हैं? हर चीज को भोगते हैं, है ना। क्या खाना है जी? आज तो छोले भटूरे खाने हैं हमारे को, भोगना हो गया छोले भटूरे। आज तो जी मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं अपने पुराने दोस्त के पास जाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा, हम लोग बड़ा चिल करते हैं, एक एक पैक मारेंगे और बढ़िया बातें करेंगे चुटकुले कर। क्या हुआ? आप भोग रहे हो, अपने दोस्त का संग भोग रहे हो। किसी स्त्री के प्रति आसक्त है, अरे इसके साथ आज मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो क्या कर रहे हैं हम? स्त्री को भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, भोग रहा है इस प्रकृति को वो, और जिन गुणों के संग कर रहा है भोगते भोगते, कारणम गुण संगो से, उसी गुणों के कारण सद असद योनि जन्मसु, उसको अच्छी योनि मिलेगी या खराब योनि मिलेगी, इस पे डिपेंड करता है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नाना प्रकार का नारकीय स्थितियों को भोगने के पश्चात जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति एक बार कर्म करता है, उन कर्मों के आधार पे उसकी जब मृत्यु के बाद जो है यमराज जी उसको दंड देते हैं, नरक में जाना पड़ता है या उसको स्वर्ग में जाना पड़ता है। उन कर्मों के आधार पर उसने नरक को जाके भोगा और स्वर्ग को जाके भोगा, उसके बाद दोबारा उसको अनेक योनियों के बाद दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो मनुष्य योनि जब प्राप्त हुई
तब इसका अर्थ ये नहीं है कि वह कर्मों को खत्म कर दिया गया। यद्यपि वो नरक में भोग के आ चुका है। सपोज करो इस जीवन में अगर हमने किसी को प्रताड़ना दे दी है ना, आजकल हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बच्चे ने माँ को जो है एक कमरे में बंद करके रखा, सपोज करो, एक, है ना, खाना भी नहीं दे रहा, पानी भी नहीं दे रहा। अभी तो मैं पढ़ रहा था, कल परसों पेपर में आया, एक भाई एक बहन पता नहीं किसने अपने अपने एक खास प्रॉपर्टी के लिए उसको पानी भी नहीं देते थे, 2-5 बूंद पानी दे दिए, इस टाइप का बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर किसी को प्रताड़ना दे दी, तो प्रताड़ना के बाद जब शरीर छूटा हमारा, तब यमराज जी दंड देंगे कि तुमने तो बहुत गलत काम किया, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तुमने तो इतना प्रताड़ना दे दी प्रॉपर्टी के लिए, जाओ 500 साल तक नरक में रहो। सपोज करो उसने दे दिया, 500 साल नरक में रह लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि प्रताड़ना दी, अच्छे काम तो किए नहीं, अब उसको मनुष्य का शरीर तो मिलेगा नहीं, उसको पशुओं का, कीट पतंगों का, सर्प का, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा मोह था तो सर्प का योनि मिल जाती, तो सर्प की योनि मिल गई। अब सर्प की योनि से क्रमबद्ध ऊपर बढ़ना चालू करेगा, सर्प के बाद एक ऊपर योनि जो होगी उसको मिलेगी, फिर ऊपर करते 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 ऐसे जाके वो धीरे धीरे जो योनियां बची हैं क्रॉस करते करते मनुष्य योनि तक पहुंचेगा। एक बार जीवन जिएगा मरेगा, फिर अगली योनि में जाएगा, फिर जीवन जिएगा मरेगा, अगली योनि में जाएगा, फिर जीवन जिएगा मरेगा, अगली योनि में जाएगा। एक 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 करके प्रमोशन होता है। जैसे बच्चा पढ़ता है ना, फर्स्ट क्लास के बाद धीरे सेकंड पास हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 12वीं तक पहुंच गया, अब उसका एडमिशन कॉलेज में हो गया। उसी प्रकार एक एक योनि, उन्नत योनि मिलती जाएगी, निकृष्ट योनि छूटती जाएगी, उन्नत मिलती जाएगी, निकृष्ट छूटती जाएगी, लेकिन पूरा जीना पड़ेगा। मरने के बाद फिर अगली योनि, एक बेटर ऑप्शन, एक ऊपर ऑप्शन, ऐसे पहुंचते पहुंचते फाइनली मनुष्य योनि तक पहुंचेगा वह जीवात्मा। जब मनुष्य योनि तक पहुंचेगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वो प्रताड़ना दिया था ना प्रॉपर्टी के लिए वो छूट गई, वो एज इट इज खड़ी है। यद्यपि वो 500 साल नरक में रह के आ चुका है, यद्यपि वो अनेक योनियां, निकृष्ट योनियों को जी के आया हुआ है, तो भी वो कर्म का बंधन खड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म तो मनुष्य योनि में ही मिलता है। अब वो जो कर्म किया था उसने, वो एज इट इज खड़े हैं, उसके आधार पर उसकी जो मनुष्य योनि मिलेगी उसको खराब योनि मिलेगी, उसकी बुद्धि वीक हो जाएगी, या अपंग हो जाएगा, या किसी ऐसे घर में पैदा होगा जहां उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ना मिलेगी। माँ बाप बचपन से, उसका पिता दारू पी के मार रहा है बचपन से बच्चे को, क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपनी प्रॉपर्टी के, मतलब प्रॉपर्टी के लिए किसी को प्रताड़ना दी थी। अब उसको इस योनि में प्रताड़ना मिले, बचपन से मिलेगी। तो बोले अरे बच्चा पैदा हुआ, उसने क्या गलती करी है, क्या काम किया है जो बचपन से उसका बाप उसको मारता है दिन रात? क्यों? क्योंकि पिछले योनि में उसने मारा था। यद्यपि वो नरक में भी जाके आ चुका है, निकृष्ट योनियों में भी आ चुका है, लेकिन कर्म का बंधन, कर्म का विधान ऐसा है कि खड़ा रहता है, और वह उसको मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है, और उसी के द्वारा भोगना पड़ेगा जिसके साथ उसने प्रताड़ना की। तो जिसके साथ उसने प्रताड़ना की वही उसका पिता बनेगा, और वही दारू पी के, या दारू नहीं पिए, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी कारण से वही उसको मारेगा। जिस प्रकार इसने मारा था उसको, वही अब इस जीवन में उसके साथ में पावरफुल बन के उसको मारेगा, और ये भी, इसको भी सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का बंधन है। जीरो करना है कि नहीं करना है? प्रकृति को जीरो कराना है। इसलिए प्रकृति ढूंढेगी ऐसा जीवात्मा, ऐसा घर, ताकि उस जीवात्मा को वो पर्टिकुलर घर में उत्पन्न किया जाए, और उसके द्वारा जो कर्म किए गए थे उसको सारे के सारे भुगवाए जाए। ये होता है, ये विधान होता है कर्म का, छूटता नहीं है कर्म। और अगर सपोज करो प्रताड़ना मिलनी थी, मिली, लेकिन इसने सहन नहीं की, इसने क्या किया? प्रतिक्रिया कर दी, नहीं मेरे को कैसे मारेगा, मैं नहीं सहन करूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं रहूंगा ही ऐसे स्थान में, रहूंगा ही नहीं, घर छोड़ के चला गया। तो कर्म का बंधन खड़ा रह गया, क्योंकि आपने उसको जीरो नहीं किया, आप चले गए। वो बच्चा चला गया अपने पिता से दूर, क्योंकि पिता मारता है, अब नहीं रहूंगा पिता के पास, लेकिन कर्म का बंधन खड़ा रहे।
अब वो दोबारा जब ये दोनों मिलेंगे तब दोबारा वो कर्म आएगा और दोबारा इसको प्रताड़ित करेगा ही करेगा। अब क्या होगा, वो पिता के रूप में नहीं आएगा, वो किसी और पत्नी के रूप में आ गया। सपोज करो पिता खत्म हो गया, अगली पिता की योनि जो है वो एक स्त्री के रूप में हो गई, वो अब इसकी पत्नी बनेगी और शादी के बाद इसको प्रताड़ित करेगी। तो वो प्रताड़ना चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। जब तक सहन करके उसको खत्म न किया जाएगा तब तक चलता रहेगा वो। तो इसलिए हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र ये कहते हैं जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है उसको सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए हम कर्मों को, शून्य कर्मों को खत्म नहीं कर सकते, सहन करना। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है। इसमें कहते हैं कि यह सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में होता है। भौतिक प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु वह परमात्मा के निर्देश में ऐसा करती है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जीव इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। तो हमें शरीर जो है भौतिक प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति हम जानते हैं भगवान की दो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति होती है। अपरा प्रकृति ये 5 तत्व होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होते हैं। ये अपरा प्रकृति है जिससे हमारा शरीर बनता है, और ये जो शरीर बनता है ये भी भगवान की प्रकृति है। और ये शरीर हमें सुख दुख देने का कारण बनती है क्योंकि हमने कर्म किए थे पिछले, है ना। और क्या कह रहा है, परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। मतलब परमात्मा हर पल हर योनि में हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम सांप की योनि में जाएं, चाहे बिच्छू की योनि में जाएं, चाहे मनुष्य की योनि में जाएं, चाहे सुअर की योनि में जाएं, परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करने हेतु भौतिक प्रकृति को निर्देश देते हैं। कौन निर्देश देता है? क्योंकि परमात्मा सदैव हमारे साथ थे, हर योनि में हमारे साथ थे। हमने क्या क्या कर्म किया, क्या क्या कर्म नहीं किया, यह सारा परमात्मा ने नोट किया हुआ है। और वो उसके आधार पे प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसको ये ऐसा ऐसा शरीर मिलना चाहिए, और वह आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है उसके कर्मों के अनुसार भगवान की अध्यक्षता में। तो शरीर मिलता है कर्म करने के लिए भी, और शरीर मिलता है कर्म को भोगने के लिए भी। 2 कारण से शरीर दिया जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो क्या होगा, इस शरीर में एक तो पुराने कर्मों को हमारे को भोगना पड़ेगा, और एक स्वतंत्रता होती है कि हम इस शरीर से नए कर्मों की रचना करते हैं। वही चल रहा है कि नए कर्म बनते कैसे हैं, है कि नहीं। नए कर्म शरीर के द्वारा बनते हैं। तो शरीर से 2 चीजें होती हैं, एक तो पुराने कर्मों को इसको सहन करना पड़ेगा, सुख और दुख मिलेगा इस शरीर में, और हमें स्वतंत्रता मिलती है कि हम इस शरीर से नए कर्मों की रचना कर सकें। ठीक है, तो जब तक शरीर नहीं होगा तब तक कर्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो शरीर रहा पहला अधिष्ठानम, मतलब ये शरीर है तभी कर्म पॉसिबल है। उसके बाद कहते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स जो इस शरीर का शासक है, जो इस शरीर को आदेश दे रहा है। कर्ता कौन है भैया? जो जिसका आदेश है कि नहीं। अगर कोई जो है किसी का बॉडी बिल्डर, कई बार देखा जाता है ना, वो बाउंसर खड़े रहते, बॉडी बिल्डर आजू बाजू में कुछ करने नहीं देते हैं बॉस के साथ, है कि नहीं। कोई मुकेश अंबानी या अडानी का बच्चा है तो उसके आजू बाजू 2 बाउंसर खड़े रहेंगे। बाउंसर को वो आदेश करेगा जाओ इसकी कुटाई कर दो, तो बाउंसर जाएंगे उसको मार देंगे। तो कर्ता कौन है? आदेश तो उसने दिया ना। तो किसके ऊपर केस चलेगा? अरे अडानी के बच्चे ने हमारे ऊपर जो है लड़के भेज के मराई कुटाई करा दी। तो कर्ता कौन हो गया? वो जिसके आदेश पे काम हो रहा है कि नहीं। तो आदेश जज देता है, जज बोलता है जाओ चोरों को पकड़ के उठा के जेल में अंदर कर दो, तो जेल में अंदर करने वाली पुलिस है। लेकिन कर्ता कौन हो गया? आदेश वह तो जज का हो गया। तो जज यहाँ पे कर्ता हो गया। बेसिक निर्देशन करने वाला कर्ता कौन है? जीव आत्मा, जो शरीर के माध्यम से
कर्म करा रही। क्या शरीर खुद में है इतनी शक्ति कि वो काम कर ले? जब तक उसके अंदर जीवात्मा नहीं रहेगी शरीर काम कर सकता है क्या? जड़ वस्तु है शरीर, तो शरीर जड़ है। जिस दिन आत्मा नहीं है उस दिन शरीर का कोई भी काम नहीं हो पाता, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जब तक आत्मा रहती तभी शरीर काम कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। तो बेसिकली शरीर से काम कराने वाला कौन हो गया? आत्मा हो गई। लेकिन आत्मा अकेली भी काम नहीं कर सकती, उसको शरीर चाहिए काम करने के लिए। तो एक कारण हो गए शरीर और दूसरा कारण हो गया जीवात्मा। जब अगर मैं किसी का मैं बोलूं अनिल प्रभु, हाँ तो अनिल प्रभु ही देख रहे हैं मेरी तरफ, और तो कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि मैंने नाम लिया एक विशेष विशेष जीवात्मा जो कि एक शरीर में है अनिल प्रभु के नाम से। उनको जब मैंने बोला तो वही सुन पाए, औरों ने भी सुना लेकिन उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका नाम ही नहीं लिया हमने, है ना। क्या ये कैमरा कोई काम कर सकता है? क्या ये टेबल कोई काम कर सकती है? क्या अन्य कोई जड़ वस्तु काम कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा नहीं है। जब तक जिस शरीर में आत्मा नहीं है तब तक वह जड़ वस्तु है, और वह जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। उसको एक कर्ता चाहिए जो चेतना प्रदान करता है और जिसको अध्यक्षता में वह शरीर काम करता है। तो जीवात्मा ही दृष्टा भी है और सृष्टा भी है। शरीर से देखने वाला जीवात्मा है, शरीर नहीं देखता। आंख होने के बावजूद भी कई बार देखा जाता है शरीर नहीं देखता। कान होने के बावजूद भी सुनाई नहीं देता। जब तक उसके अंदर आत्मा, आत्मा जो होती है ना, आत्मा की खुद की इंद्रियां होती हैं एक्चुअल में। आत्मा की भी आंख होती है, नाक होती है, कान होती है, जिससे इस कान को शक्ति मिलती है, जिससे इस आंख को शक्ति मिलती है देखने की। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां नहीं होंगी तो हमारी स्थूल शरीर की इंद्रियां भी नहीं देख पाएंगी, कार्य नहीं कर पाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा गहरे विषय चलते जा रहे हैं, बड़ा इजी नहीं है। तो कर्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेड बॉडी कोई कार्य नहीं कर सकती, है ना। जीव ही करता है और ज्ञाता है, न कि प्रकृति। शास्त्र, एक बात बताओ, भगवत गीता का प्रवचन क्यों दिया जा रहा है? जीवात्मा सुने और अपने कार्यों को सही करे, अपने कार्यों को सही करे। अगर जड़ वस्तु हो, सब कुछ पहले से निर्धारित हो, तो शास्त्रों का क्या अर्थ है? कोई मतलब है किसी को मैं भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का प्रवचन क्यों दिया? ताकि वो समझे, जीवात्मा जो है वो समझे और अपने कार्यों को शास्त्रों के अनुसार करे। अगर पहले से निर्धारित हो या जड़ वस्तु हो तो उसको समझाने का कोई अर्थ नहीं है कि नहीं? हम बताते सुबह उठो माला करो, क्यों? क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है, आप जीवात्मा है। दृष्टा और सृष्टा और ज्ञाता, आप देख सकते हो, सृष्ट कर सकते हो, और ज्ञान ज्ञाता, आप समझ सकते हो। समझ सकते हो कि क्या करने लायक है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। यह स्वतंत्रता दी गई है जीवात्मा को, है ना। तो प्रकृति कार्य करती है, परंतु तभी जब जीव होता है ना। जैसे हमारे हाथ पैर अपरा प्रकृति है, तो वे तभी कार्य करेंगे जब उसका संचालन जीवात्मा द्वारा होगा। हाथ और पैर यद्यपि प्रकृति द्वारा, अपरा प्रकृति द्वारा दिया जाता है, लेकिन तभी ये कार्य करेंगे जब जीवात्मा होगी और जीवात्मा उनको आदेश देगी काम करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो आप सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो क्या शरीर खुद आ जाता है क्या अटेंड करने? नहीं आता। जीवात्मा है तभी शरीर को जीवात्मा गाइड करती है कि उठो और सुनो। खुद ब खुद शरीर काम नहीं करता जब तक जीवात्मा उसमें ना हो। जीवात्मा ही उसे गाइड करती है कि क्या करना है क्या ना करना। तो जीवात्मा दूसरा हो गया पार्ट, जिससे व्यक्ति कार्य को संपन्न कर पाता है। अभी तक 5 कारण हमने पढ़ा था। अधिष्ठानम,
तथा कर्ता कारणम च विधक अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। ये 5 कारण हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, जिसमें पहला कारण है शरीर, जिसमें दूसरा जो है वो कर्ता है, और तीसरा जो है वो है कर्णम। कर्णम मीन्स हमारी इंद्रियां। कर्णम च पृथक विविधम विधम, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां है ना। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, और जीवा का काम है जो है रस का आस्वादन करना, त्वचा का काम है स्पर्श को जो है एहसास को करना, और मन जो होता है इन सभी का जो है बॉस होता है। तो ये जो जितनी भी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के कारण कार्य हो पाते हैं। मन ही बताता है कि यार मेरे को तो छोले भटूरे खाने हैं, मन ही बताता है कि मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, जलेबी खाना है। अगर मन मर गया तो व्यक्ति ये सब कार्य करेगा ही नहीं। इंद्रियों के माध्यम से देखेगा, आंख होगी तभी तो देख पाएगा, कान होगा तभी तो कुछ सुन पाएगा। यद्यपि शरीर है, आत्मा भी है, लेकिन वो सुन नहीं पाता। तो आप इसे जितने निर्देश दे दो कि भैया तुम जो है इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वो कुछ नहीं सुन रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है वो फेल है, वो काम नहीं कर पा रही। इंद्रिय सुनने की इंद्रियां नहीं है। आप जितना उसके सामने जो है पूरा प्रवचन दे दो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कोई कार्य नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि नहीं। यद्यपि जीवात्मा भी है उसके अंदर, आत्मा है, जिंदा है, वो शरीर भी है उसके पास, शरीर है, दिख रहा है, वो बैठा हुआ है, वो इधर उधर देख भी रहा है, लेकिन उसके पास कान ही नहीं है। तो आप जितना निर्देश दे दो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। या फिर मधुर संगीत सुनना है उसको, अरे जी क्या बात है, लता मंगेशकर के गाने सुनने, चलो ढूंढते हैं कहाँ है उसका, कौन सा गाना है, वो ढूंढेगा जाके। वो आजकल तो सब ऑनलाइन में मिल जाता है, ऑनलाइन में अमेजोन में जाके ऑर्डर करेगा, ये मेरे को ट्रैक चाहिए लता मंगेशकर का। फिर उसको जो है ऑनलाइन खरीदेगा, फिर उसको सुनेगा बैठ के। तो कार्य किया किया क्यों? क्योंकि इंद्रियां ने उसे आकर्षित किया उस कार्य को करने के लिए। तो बिना इंद्रियां कार्य नहीं होता। यद्यपि आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा ये सब बॉडी का ही पार्ट होता है, लेकिन ये सूक्ष्म होता है। एक होती जड़ शरीर, ये आंख है, ये शरीर का पार्ट है। तो प्रभु हम इंद्रियों को शरीर में क्यों नहीं गिन रहे, अधिष्ठानम में क्यों नहीं गिन रहे? ये तो शरीर में है, आंख कान भी शरीर में। लेकिन शरीर के कान सुन लें ये जरूरी नहीं है। कान होते हुए भी अगर व्यक्ति की जीवात्मा जो अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके पास इंद्रियों को उसको जीरो कर दिया भगवान ने, तो वो नहीं सुन पाएगा, यद्यपि कान है। कई बार होता है ना, डॉक्टर आंख है लेकिन डॉक्टर बोलते हैं हम इसकी आंख में जो है नहीं देख सकते, ज्योति नहीं इसकी आंख में। अरे ज्योति मतलब आंख तो है जी, कहाँ गई ज्योति? तो बोले नहीं, वो शक्ति नहीं है इसके पास देखने की, वो तो प्रभु देते शक्ति, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार देखा जाता है कि यद्यपि इस चमड़े की आंख है, चमड़े के कान है, लेकिन शक्ति नहीं है सुनने की, है ना। तो बॉडी की आंख जो होती है वो अलग होती है, और देखने की शक्ति अलग होती है। इसका एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 5.6.5 565, इसमें कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। काम, इच्छाएं हो रही हैं, इच्छा ये हो रही है, इच्छा वो हो रही है, इच्छा सोने की है, इच्छा जागने की है, इच्छा बेड में नरम गद्दे में सोने की है, इच्छा जो है एसी वाले कमरे में सोने की है, या इच्छा गाड़ी में घूमने की है, इच्छा आईफोन चलाने की है। तो कोई भी काम इच्छा जो होती है, क्रोध आ रहा है, मद है, और लोभ है, शोक है, मोह है तथा भय है, इसका मूल कारण तो मन ही है। मन के कारण ये सब उत्पन्न हो रहा है। और क्या कह रहे हैं, ये सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। मन में शोक हुआ तो फिर एकदम रो रहा है, नहीं खाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, मैं जाके अंधेरे में बैठा रहूंगा।
मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं बड़ा शोक में है, वो बहुत तकलीफ में है। तो ये जो शोक है इसका कारण क्या हो गया? मन। मन के कारण वो ऐसी क्रिया कर रहा है जिससे वो शोक कर सके। मन प्रसन्न है तो उठ के चला जाएगा, पार्टी करने चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न है। तो मन ही कारण है शोक का, मन ही कारण है प्रसन्न रहने का, मन ही सर्व कारणम। तो यहाँ क्या करें, ये सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। और मूल कारण क्या है कर्म बंधन का? मन है। मन के बिना व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। जिसका मन मर गया वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि मन ही तो भोग कराने की जो है तीव्रता हमारे अंदर लाता है। ये पालो, वो खा लो, आहा क्या बात है, इसको भोग कर लो। ये इच्छा कौन? सारी इच्छाएं मन में हो रही है व्यक्ति की। भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा? मन पर विश्वास बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। मन के पीछे नहीं भागता बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से मन को जो है नीचे दबा देता है। तभी तो भगवान छठे अध्याय में कहते हैं, वह जिसका मन कंट्रोल्ड है वह अपने मित्र के साथ शरीर में रहता है, और जिसका मन अनकंट्रोल्ड है वह अपने दुश्मन के साथ शरीर में रह रहा है, और वह अनकंट्रोल्ड मन उसके पतन का कारण बन जाएगा और उससे ऐसे ऐसे काम कराएगा कि वो निकृष्ट योनियों में चला जाएगा। मनः परम कारणम। मन ही परम कारण है व्यक्ति के सुख और दुख का, है ना। बहुत एक सुंदर श्लोक है, मैंने निकाला नहीं, अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया। मनः परम कारणम। ठीक है, चलो दिखेगा तो बताते हैं। और कह रहे हैं जो है यहाँ पे, ठीक है, तो कहने का अर्थ है जो इंद्रियां हैं वह मन के द्वारा संचालित होती हैं, और मन ही हमें इच्छा और द्वेष प्रदान करता है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब का कारण मन होता है, जिसके कारण व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से वह कार्य करता है और कार्य के कर्म के बंधनों में फंस जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक मेरे ख्याल से रुकते हैं। मन के आगे कारणम, ये तीन चीजें आज हमने कर ली डिस्कशन। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च विधक पृथम, है ना। विविध प्रकार के जो मन के क्रियाएं हैं, इंद्रियों की क्रियाएं हैं, जिनके कारण कर्म बंधन में फंसता है। तो ये तीन कारण हमने डिस्कशन किए, और दो कारण हम कल डिस्कशन करेंगे। विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टा और देवम, ये दो चीज कल हम डिस्कस करेंगे। यस अनिल प्रभु, पूछिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने दिन याद आ रहे हैं, 2 साल पहले जब आप भगवत गीता की क्लास करते थे। तो इसमें एक चीज मुझे पूछना भी था प्रभु जी, और एक रियलाइजेशन भी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक क्लास को ऑब्जर्व किया आपका अभी, जैसे कि प्रभु जी हम देखते हैं कहीं पर नल है, उसकी बूंदे हैं, तालाब, तालाब का पानी, या फिर कहीं ना कहीं मॉइस्चर है। तो हम देखते हैं जहां पर नमी रहता है वहां पर पौधे पनपते हैं, फंगस पनपते हैं, फिर कीट आ जाते हैं। तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, भाई जल ही जीवन है। और दूसरा ये है प्रभु जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आत्माएं हैं वो मतलब अच्छा काम बुरा काम करती है, उसके बाद फिर वो स्वर्ग लोक को जाती है। जब तक उनका पुण्य वहां पर रहता है तब तक वहां निवास करती है स्वर्ग लोक में। उसके बाद उनको बारिश की बूंदों के माध्यम से वो पृथ्वी लोक में भेज दी जाती है। तो बारिश जहां जहां गिरता है, खेत खलियान नदी पहाड़ पर्वत, तो उसमें भी आत्माएं रहती हैं, और वो आत्मा हमारे अन्न में प्रवेश करती है। अन्न में प्रवेश करने के बाद वो वीर्य के रूप में स्थापित होता है, फिर वो माता के गर्भ में उसको पहुंचाया जाता है। तो इसका मतलब ये प्रभु जी, जो एक्चुअल में जो बारिश होता है वो आत्मा को शरीर प्रदान करने का माध्यम होती है, ऐसा समझ सकते हैं इसको? हाँ, ऐसा भी समझ सकते हो, प्लस ये भी समझ सकते हो जितना भी पानी है, जी जो जल है, वो आत्माओं से बना हुआ है। सोचो, जल में
कितनी सारी आत्माएं होती है, एक गिलास पानी में कितनी सारी आत्माएं हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, तो समंदर में कितनी सारी आत्माएं होंगी। और सोचो समंदर में कब वो भाप बनेंगी, कब उनका बादल बनेगा, कब वो बारिश बनेगी, कब किसी के शरीर में जाएंगी, कब उसको शरीर मिलेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आत्मा तो है, उसको प्रकृति घुमाती रहती है ना, कि इसके हिसाब का शरीर मिल जाए, इसके लिए उसको घुमाते रहते हैं। कैसे घुमाती है, सागर में डाल देगी बारिश के बाद, फिर बारिश हुई, फिर बादल बन गई आत्मा उड़ के, फिर बादल से एक प्रॉपर शहर में चली गई, है ना, सपोज करो रायपुर में आ गई। रायपुर में स्पेशल अनिल प्रभु के घर में किसी जीवात्मा को अगर उत्पन्न कराना है, तो वो स्पेशल अनिल प्रभु के घर के आसपास जो है या कहीं पे भी बारिश करा लेगी, और उस बारिश से जो है फिर अन्न उत्पन्न होगा, और वो अन्न भी अनिल प्रभु के घर में जाना चाहिए, और उस अन्न की रोटी भी अनिल प्रभु को खाना चाहिए। तब अनिल प्रभु के शरीर में वो जीवात्मा जाएगी, और फिर उससे एक जो है, दोनों जब पति पत्नी रहेंगे तब उनके द्वारा एक पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी। या सपोज करो एक अनवांटेड आत्माएं चली गई, तो वो क्या होगा, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगी। ये भी प्रकृति का काम है, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का बना है और बाहर ये संसार भी प्रकृति का बना है, तो आपस में इन दोनों का तालमेल चलता रहता है। ये आत्मा इस घर के लायक नहीं, इसको बाहर करो, तो वो शरीर से मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, नाली के माध्यम से बहते 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 फिर जाके नदियों में मिलेगी, फिर जाके वो सागर में मिलेगी, फिर वो बादल बनेगी, फिर जाके वो या खेतों में चली जाएगी, फिर दूसरे वृक्ष में चली जाएगी, फिर उधर फल बनेगा, फिर उस फल को फिर किसी प्रॉपर के घर में जाना पड़ेगा, फिर उसने खाया, पता लगा वो घर उस आत्मा के लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, फिर खेतों में जाएगी, फिर पेड़ों में जाएगी, फिर पेड़ के माध्यम से अन्न में जाएगी, अन्न के माध्यम से किसी के शरीर में जाएगी, फिर किसी के शरीर में जाएगी। हाँ, अब बोले ये परफेक्ट बैठ रहा है इस आत्मा के लिए ये शरीर, तो अब इस घर में इसको जन्म दे दो। तो प्रकृति क्या करती है, उसको शरीर प्रदान करा देती है उस घर में। तो ये ऐसा बड़ा लंबा काम होता है ये। तो हम सोचो कितना बोलते हैं ना, सुदुर्लभ मनुष्य जन पावत, सब ग्रंथन यही गावत। कितना दुर्लभ है हमारा मनुष्य जीवन, ये सब जो है हम सब ग्रंथ यही कहते हैं। तो बड़ा मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। यस, आपका प्रश्न क्या था, और यही तो था, और क्या। जी जी प्रभु जी, मैं बस यही जानना चाहता था कि जो एक्चुअल में जो बारिश कराते हैं भगवान, तो ठीक है हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बारिश कराने का जो मोटो है भगवान का, भगवान कृष्ण का, वो आत्मा को शरीर प्रदान करने का माध्यम है, ऐसा मुझे लगा। हाँ, एक्चुअल में देखो तो जहां पानी है वहां आत्माएं। देखते हैं हम, पानी पड़ता है तो फंगस हो जाता है ना, कहीं पे करेक्ट। भी पानी सीलन से फंगस। फंगस क्या है, आत्मा तो है ना, उसको शरीर फंगस का मिल गया। आत्मा मतलब जहां जल डालोगे, मतलब आत्मा वहां चली गई, अब उसको शरीर मिलेगा। जल डालने से ही पौधे अंकुरित होता है, क्योंकि आत्माएं हैं, आत्माएं मिलके उस पौधे में प्रवेश करती हैं और उसका संचालन करती हैं। तो जहां जल है, जल में सारी आत्माएं रहती हैं, और जल ही एक जो है माध्यम है जिससे आत्माओं को इधर उधर ट्रांसफर करती प्रकृति। तो प्रभु जी इसका मतलब ये है, जैसे कि मेरे घर में चने हैं, जैसे कि हम लोग परचेज करते हैं चना जो खाने वाला, वो अभी इसमें आत्माएं नहीं है, लेकिन चूंकि अगर हम आत्माएं है, उसको अंकुरित करते कैसे हैं, मतलब नहीं, पानी इसमें डालते हैं। आत्मा है। नहीं, कैसे नहीं, चने में है, अन्न में है। अन्न में तो मैं बताया ना, जैसे अन्न के माध्यम से ही तो शरीर में जाती है ना। आज जैसे आत्मा जल के माध्यम से चली गई, जल गया पेड़ में, पेड़ से आत्मा गई, आत्मा गई उसके फल में, उसके अन्न में, वो उस फल को खाएंगे तो फल से हमारे शरीर में आत्माएं चली जाएंगी। जब पेड़ हम काटते हैं, हमने चर्चा करी थी 13वें अध्याय भगवत गीता में, कि सपोज करो एक पेड़ है, उसकी 100 डंडाल है, 100 डंडाल को काटो और 100 को आप उसमें डाल दो, रोप दो, तो 100 में 100 फिर की सब सब पेड़ बन जाते। तो 100 आत्मा कहाँ से आ गई उसके अंदर, क्योंकि आत्मा थी उसके अंदर, उन्हीं को वो शरीर प्रदान कर दिया गया। अब वो उस शरीर की अधिष्ठानम बन गई, वो उसको शासन करने लग गई। पहले शासक नहीं कर रही थी, अभी भी हमारे शरीर में एट द मोमेंट मैंने बताया है 10 नहीं 1 ट्रिलियन हमारे शरीर में जीव रहते हैं। 1 ट्रिलियन। एमबीबीएस में मेरी बेटी पढ़ती थी तो मेरे को बताती थी। तो इतने सारी कोशिकाएं, इतने सारे सेल्स, इतने सारे टिश्यूज हमारे जीवन, हमारे शरीर में, वो सारी की सारे एक शरीर है। बैक्टीरिया रह रही है हमारे शरीर में, वो उसको भी शरीर दिया गया है।
और एक गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, इन वायरस है, इन्फेक्शन है, ये सारी की सारी आत्माएं हमारे शरीर के अंदर रह रही हैं, लेकिन वह शरीर की अधिष्ठानम, वो शासक नहीं है, इस शरीर का शासक नहीं है, वो इस शरीर की शासक एक है, जीवात्मा, वो मैं हूं। समझे? तो ऐसे अनेक अनगिनत करोड़ों करोड़ों, मतलब गिन ही नहीं सकते, इतनी आत्माएं चल रही हैं, उनको बेचारों को शरीर ही नहीं मिल रहा है। बहुत हरे मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। मैं एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि मैंने कहा एक बार मेरे को एक आप कंपैरिजन तो दे दो, एक 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 सामान्य व्यक्ति समझे कैसे कि कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तब उन्होंने बताया था जैसे एक समंदर का किनारा है ना, सपोज करो गोवा में चले गए बीच में, है ना, और एक रेत का कण उठाया हमने, और उस एक रेत के कण को छोड़ दिया, पूरे बीच में एक रेत का कण जो है अगर छोड़ दिया, तो कितना चांस है कि दोबारा आप उस रेत के कण को उठाओगे, उतना ही चांस है व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, नहीं मिलने वाला। अगर छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का एक माध्य साधन जो है वह मनुष्य शरीर है, उसको भी अगर हमने गंवा दिया तो भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाए। ठीक है कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये- हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं विनीत उपाध्याय बोल रहा यस 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 उपाध्याय जी। हूँ। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो हरे कृष्ण, आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। यस और यस हरे। जी जी प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन था मेरा। प्रश्न ये हाँ। था प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि जैसे अभी प्रभु जी ने बोला कि चने में भी आत्मा होती है क्या, तो आपने बोला हाँ यस यस आत्मा है। तो हर एक जगह आत्माएं हैं, पेड़ पौधे में भी आत्माएं हैं। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम साग सब्जी खाते हैं तो उसमें भी आत्माएं हैं। यस आत्माएं हैं। तो प्रभु जी, बिना शरीर के तो आत्माएं किसी में प्रवेश नहीं करती, उसको तो शरीर चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहिए चीज, या ऐसी कोई वस्तु चीज जिसमें वो जा सके। तो प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि तो हम उसको अगर खा रहे हैं तो वो अ, जीव तो नहीं है, या ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जिससे तो हमको अपराध तो नहीं लगेगा उसको खाने से, नहीं उनकी नहीं, हत्या अपराध तो नहीं। नहीं है? अरे शरीर तो कभी मरता ही ना है, नहीं है ना, ना हंती ना अन्य माने शरीर है, कभी अच्छा। मरती नहीं आत्मा, तो जी जी कैसे जी, हन्नते हन्न माने शरीर है। बात सही है आपका। प्रभु जी, मेरे को ये मैं जानता हूँ, लेकिन एक मेरे जो मित्र थे उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। हाँ। तो उसी के सिलसिले, मतलब उनके मित्र के जो क्वेश्चन है उसको मैं ठीक से बताया था मैं। शरीर का ही हम्म आत्मा का ही मरती नहीं है। तो हम्म। उसी क्वेश्चन को मैं सोच रहा था कि एक बार आपसे पूछ लूं, ताकि नहीं मैं नहीं, उनको सही आत्मा कभी उत्तर दे मरती पाऊँ। नहीं है, और उसको शरीर तो मिल रहा है ना। आज एक बात बताओ, छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, हमारी आंखों से दृष्टि गोचर भी नहीं होते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। जी जी तो जी उनके पास प्रभु। शरीर नहीं है क्या? उनका शरीर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। हाँ हाँ आज हाँ हाँ। अगर माइक्रोस्कोप, बहुत बारीक बड़ा वाला माइक्रोस्कोप उठा के देखेंगे ना, तो चने के दाने में भी खोलेंगे, छोटे 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 कण दिखते हैं, हिलते हैं कभी कभी, कई बार आजकल रील्स में आ भी जाता है। तो है हर जगह जीवन, जहां आत्माएं है वहां कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। अच्छी क्रिया भी होती है, खराब भी होती है, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं, कुछ का मतलब हमारे शरीर के लिए जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, कई बार न्यूट्रिशंस बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि प्रोटीन है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो वो क्या है? वो भी तो कार्य कर रही है ना, आत्माएं तो हैं वो जो शरीर में कार्य कर रही है प्रवेश करके। तो ये सब काम कर रही है प्रभु, हमारे को पता ही नहीं पड़ रहा है। हम यही तो कह रहे हैं, गहना कर्मणों गति, पता नहीं पड़ती, हमारी बुद्धि घुस नहीं पाती इतनी गहराई में, जितनी गहराई में प्रभु का काम प्रकृति कर रही है। ठीक है प्रभु। यह सूर्येश्वरी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी, युधिष्ठिर जी धर्मराज के पुत्र थे। गांडीवधारी अर्जुन हैं, गदाधारी भीम हैं, माता कुंती हैं जो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, बुआ हैं, भगवान स्वयं हैं। फिर इस परिवार को किस भगवान कैसे कर्म के विधान समझाइए, क्यों इतने कष्ट भोगने पड़े इनको? जी ने एकदम प्रश्न कर डाला। यही प्रश्न जो था जी युधिष्ठिर को टेंशन दे दिया था, कि वो बेचारा युधिष्ठिर जो है ना, वो शोक में चला गया था कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए हैं,
और मैं कैसे इसको समझूं, मैं उस शोक से उबर ही नहीं पा रहे थे। तो उनको लेके गए जो है भीष्म पितामह के पास, कृष्ण ले गए कि बोले इसकी बुद्धि में ये समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझने भी नहीं देना चाह रहे थे। भगवान ही बैठे हैं युधिष्ठिर के अंदर और वो उसको समझने नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जो शिष्य है, मेरा जो सेवक है भीष्म, उसकी जो है उसकी कीर्ति हो, उसका प्रचार हो, उसका वचन माना गया कि भीष्म ने समझाया युधिष्ठिर को और शोक से बाहर निकाला। तो ये पूरा प्रसंग आता है चैप्टर 9 स्कंद 1 में। हमने इसमें पूरा गहराई से पढ़ा है। तो जब जाते हैं युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास, और जब वो उसका शोक दूर नहीं हो रहा था युधिष्ठिर का, तो तब हमने काफी सारे गहराई में चर्चा करी थी। तो एक श्लोक मेरे पास मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है 1.9.14। आप इसको खोलेंगे तो इसमें लिखा है, सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम सपालो यद वशो लोको वायोरिव धनावली। हे युधिष्ठिर, सर्वम कालम कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि सब कुछ जो तुम्हारे साथ अप्रियम, भवताम च यद अप्रियम, जो तुम्हारे साथ अप्रिय घटनाएं घटी हैं हे युधिष्ठिर, ये क्यों घटी हैं? क्योंकि सर्वम कालम कृतम मन्ये, ये काल के द्वारा हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सपालो यद्वशो लोको, जो सपाल है, इस पूरे लोकों के जो स्वामी हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा है। वायुरीव धनावली, जैसे वायु द्वारा बादलों को ले जाया जाता है, वैसे ही ये सारा कार्य होता है। तुम इस पे गहराई में मत जाओ, ये भगवान के द्वारा हुआ है। और ये जो है सर्वम कालम कृतम मन्ये, तुम्हारे कर्म नहीं थे, लेकिन फिर भी काल ने तुमको ये सारे दुख और ये अप्रिय घटनाएं जो तुम्हारे साथ हुई हैं, वो सारी की सारी काल ने दी है। क्यों दी है? तब हमने इसमें और आगे के श्लोकों में वर्णन किया था कि भगवान अपने भक्तों को जानबूझकर दुख देते हैं। यद्यपि उनके प्रारब्ध में नहीं थे, यद्यपि उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए थे, तो भी भक्तों के जीवन में दुख क्यों आ जाता है? उसमें मैंने नोट कराया था 6 कारण, है ना प्रभु? 6 ही कारण थे, मेरे को याद तो अभी 5 कारण है ना। भक्तों के जीवन में भगवान दुख क्यों देते हैं, हमने उसमें पढ़ा था 5 कारण। उनकी उत्कंठा, प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाने के लिए। और दूसरा, वे अन्यों के मत को नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। वो ये नष्ट नहीं होना देना चाहते। लोग माने कि भक्तों के जीवन में भी तो दुख है, कौन से सुखी हो गए भक्त, तो क्या मतलब है भक्ति करके? तो ये मत को नष्ट नहीं होने देना चाहते। और तीसरा, वे अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति को बनाए रखने के लिए ऐसा करते। भक्त अंदर से इतना खुश होता है, बाहर से उसको दुख मिल रहा है, तो भगवान भक्तों की रहस्यमय प्रकृति बनाए रखते। बाहर वालों को लगता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, उनको लगता है कि ओहो, ये तो भगवान गलत कर रहे हैं, तो रहस्यमय बना रहता है। और चौथा, वे वस्तुतः काल अथवा कर्म आदि के कारण स्पष्ट नहीं होता। वो ये क्लियर किसी को होने ही नहीं देना चाहते। उनको, लोगों को लगता है काल और कर्म का ही प्रभाव चल रहा है सबके जीवन में। और पांचवा, वे अपने अनुगत हैं, वे उनके अनुगत हैं जो भक्त की सेवा करते हैं, और ऐसे लोग भगवान को अति प्रिय। तो ये 5 कारण हमने चर्चा करी थी। आपने भी तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कैंटो हमारे साथ जुड़ा नहीं जुड़े थे आप, बाद में जुड़े हो। नहीं जी। हाँ, आपने पूरा कैंटो मिस कर दिया। जी प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना गौतम बुद्ध प्रभु, ये वाला जो जो अपनी क्लास रही होगी जिसमें अपन ने ये सारा डिस्कशन किया है, उसका लिंक आप अभी जो है ना ग्रुप में शेयर कर देना। क्या ढूंढ पाएंगे? है आपके पास लिंक? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये वाला ना रिसेंटली बताए थे, मतलब शायद अभी अभी बताए थे इसको, ये वाले जो है ना 5 हाँ, पॉइंट। ये 5 पॉइंट अब मेरे को याद भी नहीं रहता मैंने कौन सी क्लास में ये सब बताया था, जी लेकिन प्रभु जी, बताया। मैं डालता हूँ प्रभु जी। लेकिन आपने ये वाले सारे जो है ना 1.19.14 इसके आसपास के 3-4 क्लासेस के ना लिंक शेयर कर देना, जिसमें अपन ने चर्चा करी थी कि जो भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है ना, इसका हमने चर्चा करी। जी प्रभु जी। मतलब प्रभु जी एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं। यस यस यस, कुछ तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और कुछ तो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि भक्त है ना फिर भी दुख आ रहा है, तो हम भक्ति क्यों करें। जिनको भगवान नहीं चाहते उनके शरण में ना आए, ऐसे लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि भक्ति में बहुत कठिन है भैया, हमसे नहीं हो सकती भक्ति, भैया इतना दुख हम नहीं सह सकते, तो लोग भक्ति करेंगे नहीं।
तो भक्तों के जीवन में दुख दे रहे हैं भगवान, दूसरों को ये दिखा रहे हैं दुख है भैया मत करो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते ऐसे लोग भक्ति करें। तो भगवान अपनी रहस्यमय प्रकृति को बनाए रखने के लिए सारा कार्य करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। यस माता, बहुत यस अच्छे श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। यस प्रभु जी हम एक प्रभु जी मैं एक प्रश्न है मेरा। मैं एक मेडिसिन लेती हूँ जो मैं कल लेके आई हूँ, तो मैं गूगल में सर्च करके देखी प्रभु जी, तो कैप्सूल की कवर जानवर की हड्डियों या त्वचा से बनती है, ये सर्च करने में देखी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसका सेवन करना पाप की श्रेणी में आती है कि क्या प्रभु जी? देखो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से बात करके दवाई चेंज करवा लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ना खाएं हम ये सब। लेकिन एकदम ही ऐसा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना, प्राणों की, शरीर की रक्षा करने के लिए हमें खाना ही पड़ रहा है, तो खाना है, क्योंकि फॉर हायर प्रिंसिपल्स लोअर प्रिंसिपल्स का कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अगर शरीर में जान प्राण और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे? इस उद्देश्य से कि मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, इस उद्देश्य से मैं ये दवाई खा रही हूं, यद्यपि ये दवाई हमारे खाने योग्य नहीं है, लेकिन भगवान आपकी सेवा कैसे होगी, इसलिए मैं खा रही हूँ। ये उद्देश्य, ये भावना रहेगी तो खा सकते हो। लेकिन अपने आप को ठीक करना है, मेरे को तो मजे करने हैं, मेरे को तो खाना पीना है, मेरे को तो जीवन जीना है और इसलिए मैं खा रही हूं, तो ये बंधन का कारण बन जाएगा। प्रभु है ना? तो केवल देखो विचारों में कितनी गहराई है कि केवल क्या सोच के कार्य किया जा रहा है, इस सोच से उस कार्य का बंधन लग जाता है हमारे को। सिर्फ सोच का, क्या भावना से हम ये कार्य कर रहे हैं, है ना? तभी तो कहते हैं ना, भक्त और अन्य लोग सभी दिखते तो समान रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त का जो कार्य करने की भावना होती है वह स्वार्थ नहीं रहता, उसमें निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। और अन्य सभी लोग स्वार्थ से काम करते हैं, इसलिए वो कर्म के बंधन में बंधते जाते हैं। और भक्त जो है वो मुक्त होता जाता है, मुक्त होता जाता है, मुक्त होता जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। यद्यपि दिखते सेम है, दोनों काम कर रहे हैं बराबर बराबर, वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं लेकिन एक काम उसको मोक्ष दिलाने वाला है और एक काम बंधन दिलाने वाला जी प्रभु जी। वही प्रभु जी, मैं दवा लेने से पहले एक बार पूछ लेती हूँ, बाकी मैं रात को दवा नहीं ली, ये इसको है। पूछ लूंगी प्रभु जी से, ऐसा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जागरूक कर दिया प्रभु जी सबको। यही तो काम है हमारा लोगों को हिलाना, ऐसा सोए हुए उठो उठो, आंख खोलो, दिमाग खोलो, कर क्या रहे हो जीवन में। तो जिस प्रकार हमारे गुरुजी ने हमारे को आंख खुलवा दी, हमारी नींद से उठा दिया, देखो और काम करो, देखो और ऐसा कर्म करो, तो वैसे ही हमारा भी काम है सबको उठाना। उठो, जागो, भक्ति करो, देखो। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसा जल की आपने चर्चा की, बहुत अच्छा आपने गूढ़ विषय लिया, वो पढ़ा था हमने, लेकिन फिर भी बड़े विस्तार से आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो मेरा क्वेश्चन है गंगा जल से रिगार्डिंग, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो 3 दिन जो है आप केशव भारती से संन्यास लेने से पहले वो 3 दिन उन्होंने गंगा में स्विमिंग की और वहां पहुंचे और सिर्फ गंगा जल का ही सेवन किया। तो प्रभु जी, क्या हम समझ सकते हैं गंगा जल खराब नहीं होता, तो उसमें अच्छी आत्माएं निवास करती हैं, जिससे हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है, और हमारे जो हैं जितने भी महाजन हैं वो भी कहते थे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी? ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि गंगा जल भगवान के चरणों से निकली है, विष्णु पदी कहा गया है, तो निश्चित तौर से उसमें कृपा तो है उस जल में, और वो स्वयं दिव्य है, वो भगवान के चरणों से निकली है। तो निश्चित तौर से ऐसे उसका इफेक्ट तो आता ही है कि हमारे सारे पाप और हम सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कुछ उसमें अच्छाई तो है। अब अच्छी आत्माएं हैं कि नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता इसमें क्योंकि है जल ना? में आत्मा है, तो उस जल में भी आत्माएं हैं कि नहीं, दिव्य आत्माएं होती होंगी प्रभु जी? होती तो होती होंगी। मैं
कैसे क्या क्यों है प्रभु जी, आपने सागर का बताया, बाकी जल का हाँ। बताया, इसका नहीं बताया आपने ना। आप इसमें मुझे अब आप श्योरिटी नहीं दे रहे। देखो क्या होता है, मेरी बात समझिए। जी क्या होता है, हर इस भौतिक संसार में चीज है ना, उसको पर्सनिफाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक पर्सनिफिकेशन करेंगे तो एक पृथ्वी देवी कहलाएगी है, एक देवी, एक माता है, एक स्त्री है। वह पृथ्वी है आध्यात्मिक जगत में, है ना, इस जगत में नहीं। आध्यात्मिक जगत में एक देवी है, उसका स्वरूप यहाँ पे पृथ्वी है। तो पृथ्वी में अच्छी चीजें भी है, खराब भी हैं, मल मूत्र भी है यहाँ पे, और पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन वो एक दिव्य, अगर देखा जाए तो वो शरीर जो है एक स्त्री का है। वैसी एक गंगा जो है आध्यात्मिक जगत में वो स्त्री है, लेकिन इस जगत में आके वो गंगा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रिय है, भगवान के चरणों में है। तो अब उनका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होगी, उसमें सब कुछ अच्छा होगा, तभी उनको इतनी उच्च कैटेगरी में रखा गया है। तो लेकिन अब आप जानते ही हैं कि सब नाले वाले भी मिला दे रहे हैं तो भी गंगा मैली नहीं होती है, हम जानते हैं। तो शुद्ध आत्माएं होंगी, ऑब्वियसली होंगी, आत्माएं तो होंगी ही होंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब वो शुद्ध ही होंगी कि अशुद्ध भी होंगी, ये मैं नहीं कह सकता, है ना? ओके, तो कोई कृपा बात। तो है। यस, कृपा तो आप है डिस्कस कभी। करके मुझे बताएंगे। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन एक और है। कल मैं कहीं गई थी प्रभु जी, हाँ, अपने वुलेन्स की शॉपिंग करने। तो वहां जो शॉपकीपर है उसने मुझे बताया कि नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में इंडिया के, और इवन दिल्ली एनसीआर की कुछ होटल्स में भी ह्यूमन मीट का शुरू हो गया है। लोग अपने को जवान रखने के लिए, यंग रखने के लिए, ये भी सेवन गुप्त रूप से शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत हो रहा है। तो प्रभु जी, इसकी अवेयरनेस भी इस्कॉन फैला रहा है क्या, कि ह्यूमन मीट ही अब मतलब वो कंज्यूम होने लगा है, उसमें भी क्या? यहाँ पर मीट कोई जो है अवेयरनेस फैलाते कि मीट ही नहीं खाना, तो ह्यूमन मीट की तो दूर की बात है, क्या हम तो कल मुझे बहुत खराब लगा जब मैं, और उन्होंने मुझे भाव भी बताया कि मतलब डॉग का मीट 1600 केजी है। मतलब इतना उनको वो एक मतलब बिजनेस से ही रिलेटेड थे। तो मुझे ये सुन के बहुत खराब लगा प्रभु जी, तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। डॉग के मीट का प्राइस 1600 अब है, हाँ, वो बता और रहा था ह्यूमन के मणिपुर मीट में। का प्राइस उसका नहीं बताया उसने। बहुत, मतलब दुर्भाग्य है कि ये भी सुनने को मिल रहा है कि हमारे भारत में मनुष्यों का मांस बिक रहा है और लोग सेवन भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या अवधारणा बनाई जा रही है कि इसको खाएंगे तो जवान रहेंगे? जी, ये अवधारणा, ये अवधारणा है। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन मिले ना गलत काम करने के लिए लोगों को। तो ऐसे दुष्प्रचार के कारण लोग गलत काम करते हैं। यही तो करना है हमको, उठाना है, सबको जगाना है कि ये सब गलत काम नहीं करना है। मीट ही नहीं खाना है, हम तो किसी भी कीमत में, हम तो प्याज लहसुन के लिए मना करते, तो नॉनवेज की तो बात है, वो तो रूल है बेसिक। इस्कॉन में जुड़ने का सबसे पहला नियम तो ये है, नो मीट ईटिंग। किसी भी, हम तो लेदर को पहनने मना कर रहे हैं, हम तो जो है बोन चाइना को उपयोग करने के लिए मना कर रहे हैं, हम तो जो है किसी भी प्रकार का कोई भी सिल्क का साड़ी भी पहनने के लिए मना कर रहे हैं। तो जिसमें भी पशुवध हो रहा है हम उसको मना कर रहे हैं। ये प्रचार चल रहा है हमारा इस्कॉन की तरफ से। और क्या ऐसा करेंगे, और क्या लोगों को क्या दे सकते हैं, बताओ कैसे हम जगा सकते हैं लोगों को? ठीक है जितनी प्रभु जी। शक्ति, जितनी शक्ति उतना तो कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही विरोध करता हूँ नॉनवेज के प्रति, जो पशुवध करता है। मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं रहता हूँ ऐसे लोगों का। बहुत ज्यादा मेरे को देख के ही खराब लगता है कि कैसे लोग किसी का भी वध करके केवल अपना पेट पालने के लिए, एक टाइम का खाना खाने के लिए किसी का पूरा जीवन खत्म कर दिया किसी ने। इतने ज्यादा हम सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज्यादा कि हमारे सामने कोई मर रहा है, उसका हमें एहसास नहीं कि हमने उसके पूरे परिवार को कितना दुख दे दिया, उसका पूरा जीवन खत्म कर दिया केवल एक टाइम के खाना खाने के। बाप रे, यह आनंद है नहीं माता जी? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो सदन कसाई का जो कथा है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं? वो तो मीट ही बेचता था और उसके पास भगवान खुश रहते थे, उसको साधना कैसे का ले समय। सकते? जी।
हम्म। सदना एक कसाई। पंडित ले भी गया, लेकिन वहां वो नहीं रह हम्म। सके और फिर लौट करके यहीं पर आए, तो उसको हम किस वो से ले सकते हैं? एक्चुअल में देखो क्या है, अब यहाँ पे कर्मों पे आएगा कि वो कर्म तो करता था, लेकिन वो उसका हृदय जो था केवल भगवान में लगा हुआ था। वो कर्मों में नहीं बंधा, कभी नहीं बंधा वो कर्मों में। उसको कर्म बांध नहीं सके, क्योंकि वो सारे कर्म उस शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए, हृदय में केवल भगवान का भजन चलता था और वो कर्म करता था। और तो मुस्लिम अज्ञ- था प्रभु जी, शायद मुस्लिम था क्या? हाँ, तो जो है सदना वो कसाई जो था। वो तो जानता नहीं था वो शालिग्राम है करके। हाँ, लेकिन भगवान के भजन करता था, वो हृदय में भगवान का नाम चलता था उसका। पूर्व जन्म में वो भक्त था ना। तो जब वो कसाई बना, तो उसके हृदय में भगवान का ही स्मरण चलता था। वो कर्म के प्रति एकदम वो था, अनासक्त था, कर्म से उसके कोई लेना देना ही नहीं था। अज्ञानतावश ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ तो उसे वो काम करना पड़ गया, लेकिन वो भगवान के प्रति अपनी चित्त को लगा के रखता था। कर्म से उसका, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं था, और वह दिन रात भगवान का स्मरण करता था। तो इसलिए कर्म का बंधन उसके ऊपर लगा नहीं, और भक्ति में वो आगे चला गया, भगवान प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति से। तो प्रभु जी मेरा यही है कि जो जीविका पालने के लिए यदि कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए उनका वही है जीविका पालन का। सब कोई तो एक ही तरह का, दूसरे तरह का काम नहीं करते हैं। सबके लिए तो एक एक काम अपना चुन लेते हैं कि मैं ये करके अपना जीविका पालन करूंगा, तो उसको कैसे देख सकते हैं, उसकी दृष्टि से देखेंगे? देखो, फर्क है माता जी। जीविका पालने में क्या है, हम अपने भोग के लिए वो पैसा कमा रहे हैं और अपने पालन के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर हृदय में अपने प्रति कोई है ही नहीं, अगर हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारे कर्म अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वो कर्मों का बंधन नहीं लगता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कर्म फल के प्रति त्यागे नहीं, सन्यासी ना तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी होते हैं उनको कोई भी कर्म बांध नहीं पाता, यद्यपि वो हत्या ही क्यों न कर दें। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि न यस्य लिप्यते, हत्वाम अभी इमाम लोका न हंति न स निबध्यते। वो अगर हत्या भी कर देता है, तो भी उसे हत्या का फल नहीं लगेगा, हत्या के बंधन में नहीं माना जाएगा, कि ये माना जाएगा उसने हत्या नहीं करी, क्योंकि उसने अहंकारवश नहीं किया, ये अपनी अपनी कर्म फल की भोगने की इच्छा से नहीं किया उसने। वह डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जीविका, वो खाएगा पिएगा अपने लिए कर रहा है, अपने जीवन जीने के लिए कर रहा है, तो कर्म का बंधन लगेगा। लेकिन जो अगर ऐसा कर्म कर रहा है कि भले उसको जो है खाना भी नहीं मिले, उसको खाना नहीं चाहिए, वो अपना केवल भगवान के नाम में ही संतुष्ट है, वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये शरीर ही नहीं चाहिए, वो शरीर भी छूट जाए तो उसको कोई गम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई कर्म बांध सकता, नहीं बांध सकता। सदना कसाई, अब अपन देखो गहराई में जब जाएंगे ना, उसके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तब पता पड़ेगा कि वो कितने अनासक्त होकर ये काम करते थे। उनका काम में कोई रुचि नहीं थी, उनका केवल भगवान में रुचि थी। वो कर्म तो इसलिए करते थे क्योंकि उस परिवार में उत्पन्न हो गए थे, लेकिन वो कर्म जीने के लिए नहीं करते थे, वो कर्म अपने शरीर के लिए नहीं करते थे, वो कर्म अपनी रुचि के लिए नहीं करते थे, वो कर्म अपने किसी भी कार्य के लिए नहीं करते थे। केवल वो भक्ति करते थे पूरा 24 घंटे, मतलब हृदय जी भगवान की सेवा में लगा रहता था। जी ऐसा हम प्रभु। समझ सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक हम किसी गहराई में नहीं जाएंगे ना, हम समझ नहीं सकते कि क्या भाव था, क्या किस प्रकार का समर्पण था, है ना। जैसे जयदेव गोस्वामी के बारे में पता करते हैं, बोले उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट के चोरों ने उनको गड्ढे में फेंक दिया था, और वो जब गड्ढे में थे तो प्रसन्न हो गए कि भगवान अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मैं आपका नाम जप कर सकता हूँ, आपका भजन गा सकता हूँ। अब कोई ऐसा सोच सकता है? हाथ भी कट गए, दोनों पैर भी कट गए, और वो प्रसन्न होके सोच रहे कि अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं गड्ढे में यहाँ भगवान आपका नाम चुपचाप लेते रहूंगा, बस अब आप ही का भक्त हूं मैं। तो ऐसा चेतना वाले व्यक्ति को कौन कर्म बंधन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। और हम देखे हैं, ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान किसी को यश दिलाना चाहते हैं, तो भगवान उनके साथ अहित भी कर देते हैं, कई बार देखा गया है। तो जो बड़े महान भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, इसलिए हम केवल
जो है मनोधारणा ही कर सकते हैं, लेकिन वो सही है कि गलत है ये पता नहीं हमारे। जी प्रभु। ठीक है माता जी। तो आज तीसरा दिन लॉ ऑफ कर्मा, कल इस श्लोक पे चर्चा करेंगे, और भी हम 5वें अध्याय को लेंगे कल हम भगवत गीता के, जिसमें लिखा है कि हम कैसे कर्म तो कर लिया है, लेकिन अब कर्म के बंधन से निकलना कैसे। अभी तक तो कर्म हो कैसे रहा ये समझा, अभी गलतियां तो सबसे हो गई हैं, गलती तो सबने कर डाली अपने जीवन में, अब उससे छुटकारा कैसे पाना है, कर्म का बंधन भी छूटा जा सकता है कि नहीं छूटा जा सकता, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। तो पढ़ के आइएगा सब अपना अपना 5वां अध्याय। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। कृष्णा हरे हरे राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। थैंक हरे यू प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सभी वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद।